बरारी प्रखंड के काबर में आज भी अंग्रेजी हुकूमत के निशान जिंदा है। इस इलाके में अंग्रेजों द्वारा तैयार नील की फैक्ट्री के अवशेष बचे हैं। आज हम आपको इस फैक्ट्री के इतिहास में लिए चलेंगे और सालों पुरानी दीवारों में दफन कहानी को सुनाएंगे। ये नील की फैक्ट्री कटिहार के काबर में कैसे लगी, उस वक्त इसको लेकर कितना बड़ा विद्रोह हुआ, यकीन मानिए हमारी ये इतिहास की यात्रा आपको हैरानी में डुबो देगी। यहाँ हरियाली आपकी जर्रा नवाजी करती है। नदियां, नाले और पोखर झूमकर आपका इस्तकबाल करते हैं। ऐसा लगता है मानो आप किसी हिल इलाके में आ गए हों। जर्रे जर्रे को कुदरत ने बड़ी नक्काशी के साथ तैयार किया। यह इलाका है बरारी मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर काबर कोठी का। आज हम काबर की झाड़ियों, बागीचों और पगडंडियों की सैर पर निकलेंगे। आपको 200 साल पुराने अतीत का दर्शन करवाएंगे। केबीसी न्यूज संवाददाता अजय सिंह आज आपको ले जाने वाले हैं एक से बढ़कर एक धरोहरों, अवशेषों और इमारतों को खुद में सहेज कर रखने वाले बरारी के इलाके में। करीब 1 घंटे तक पगडंडियों और सड़कों के रास्ते को लांघते हुए हम पहुंच गए काबर कोठी। ये कोठी अंग्रेजों ने तैयार करवाई और ब्रिटानी हुकूमत ने 19वीं शताब्दी में इस कोठी का निर्माण करवाया। यहाँ अंग्रेज अफसर आकर रुकते थे और इस पूरे इलाके में नील की खेती करवाई जाती थी। अंग्रेजी हुकूमत का हर किसान के लिए सख्त फरमान था। जिसके पास जितनी जमीन मौजूद है उसके 1/3 हिस्से पर उसे नील की खेती करनी पड़ती थी। खुद कोठी के आसपास सैकड़ों एकड़ की जमीन अंग्रेजों की थी, जिस पर अंग्रेज सरकार सिर्फ नील उगाया करती थी। यही वो जगह है, ठीक मेरे पीछे जो अवशेष जो बचा हुआ है, इस जगह पे नील का खेती अंग्रेज के द्वारा किया जा रहा था। इस इलाके में किसी जमाने में नील की फैक्ट्री भी हुआ करती थी, जिसमें नील तैयार किया जाता और पूरी दुनिया में उसकी सप्लाई की जाती थी। नील का खेती बहुत बड़े पैमाने पे होता था क्योंकि इसका एक्सपोर्ट बाहर होता था। और यहाँ जो ये सब इलाका है, ये सब फुल्ली फर्टाइल लैंड है, यहाँ उपजाऊ बहुत अच्छा होता था। तो यहाँ नील का खेती बृहद रूप से किया जाता है क्योंकि यहाँ बहुत हाई क्वालिटी का जो उस समय का नील हुआ करता था यहीं पैदा होता था और वो फैक्ट्री में इधर तैयार होता था और सारा बाहर जाता था। यहाँ इंडिया से बाहर ही सारा प्रोडक्ट होता था। ये रास्ता हमें सीधे उसी फैक्ट्री की तरफ लेकर जाता है। हालांकि ये फैक्ट्री चारों तरफ से घने जंगलों से घिरी है। फिलहाल खंडहर में बदल चुकी है। ऐसा लोग दावा करते हैं कि इस फैक्ट्री को 200 साल पहले बनाया गया। तब की इंजीनियरिंग कितनी कमाल की थी। सिर्फ एक छत और 20 बाई 20 का कमरा, हो गई फैक्ट्री तैयार। ठीक मेरे पीछे ये जो खंडहरनुमा जो मकान है, लगभग 150-200 साल पुराना मकान है और इसी घर में नील तैयार की जाती थी। आइए हम आपको दिखाते हैं। यही वो फैक्ट्री था जिससे कि नील तैयार किया जाता था। यह खंडहर सिर्फ याद बनकर रह गई है, लगभग 200 साल पुराना, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। 1867 में के आसपास जो है इस जगह पे अंग्रेज आए थे और नील का खेती काफ़ी संख्या में, इस क्षेत्र में कोई ऐसा जगह नहीं है बचा हुआ जहाँ की नील का खेती नहीं होता था। जिस समय नील की रुपाई होती थी, दूसरी तरफ उसी समय धान की भी यहाँ रुपाई होती थी। वहीं दूसरी तरफ धान के खेती में किसान को, उस समय के किसान को साल भर का जो है अनाज हो जाता था। लेकिन अंग्रेज का फरमान था, जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है, उसको 3 कट्ठा नील का खेती करना ही करना है। अब हम वापस उस कोठी की ओर चल पड़े हैं, जिसके नाम पर इस इलाके को लोगों ने काबर कोठी कहना शुरू किया। काबर का मतलब होता है दोमट मिट्टी, जिसमें बालू का हल्का अंश मिला हो। कहते हैं अंग्रेजों के सलाहकारों ने उस वक्त इसका नाम काबर कोठी सुझाया और अंग्रेजों ने ये नाम रख दिया। कोठी आज भी दूर से आलीशान दिखती है। इसकी दीवारें 30-30 इंच मोटी हैं, कई जगहों पर 40 इंच तक। अभी मैं खड़ा हूँ उसी जगह पे जहाँ के अंग्रेज अपने शासनकाल में इसको कोठी के रूप में बनाए थे और यहीं से उनका पूरा शासनकाल चलता था। लगभग 150 से 200 साल पुराना ये
कोठी है जो देखने में काफ़ी भव्य है और उस समय का जो बनावट है वो कुछ अजीबोगरीब है। इसका दीवार का जो मोटाई है लगभग 30 से 40 इंच का मोटाई है और जो छत है उसमें कोई छड़ नहीं है लेकिन छत है। ये बीट पे लोहे के बीम पर तैयार किया हुआ छत है। छतों की ढलाई नहीं हुई, यानी बिना छड़ के इसकी छतें आज भी आबाद है। ना जाने कितने भूकंप के झटके आए, कितनी बारिश, कितनी बाढ़ और तबाही इस महल ने देखी, लेकिन अब तक इसने अपनी शान और शौकत को फीका नहीं पड़ने दिया। आपको कोठी के अंदर ले जाएं, उससे पहले इस इलाके में अंग्रेजों के कदम कैसे पड़े उसका पूरा इतिहास समझिए। नील की खेती के दो तरीके होते थे, कुरथौली और कुश्की। उस वक्त खेती के लिए 3 कट्ठा फॉर्मूला चलता था। इसका मतलब 1 बीघा जमीन के मालिक किसान को 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ती थी। अगर किसी किसान ने नील की खेती करने से मना किया तो उसे 100 कोड़े की सजा और भारी भरकम आर्थिक जुर्माना चुकाना पड़ता था, जिसको हम लोग कह सकते हैं 3 कट्ठा के नाम से वो जाना जाता था। 3 कट्ठा का मतलब होता है कि जो किसान जिसके पास अगर 1 बीघा ज़मीन है यानी कि 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा में नील का खेती करना अनिवार्य था। ये फरमान अंग्रेज का था। जो लोग खेती नहीं करना चाहते थे उसे यातनाएं दी जाती थी, कोरे डंडे से मारा जाता था। 1860 के आसपास इसे बढ़ाकर 5 कट्ठा कर दिया गया। इसी आसपास करीब 1867 में इस इलाके पर अंग्रेजों की नजर पड़ी। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी क्योंकि नदी के किनारे का इलाका था। गोरों ने पहले राजा महाराजाओं और जमींदारों से जमीन को लीज पर लिया। किसानों को अंग्रेजों ने भारी भरकम कर्ज दे दिया और फिर उनकी जमीन हथिया ली। 1870 के आसपास काबर कोठी बनने का काम शुरू हुआ। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके में सिर्फ 3 साल में यानी कितनी तेजी से अंग्रेजों ने अपना विस्तार हासिल किया। कोठी की इमारत जितनी बाहर से भव्य और सुंदर है, अंदर से भी उसमें उतनी ही रौनक नजर आती है। सीढ़ियां काठ यानी लकड़ी की बनी हैं, पर सीमेंट की सीढ़ियों से ज्यादा मजबूत और फौलादी हैं। अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ जो ये मकान है देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज अंदर का भी नज़ारा देखने को मिला और कुछ ऐसे चीज़ उस समय अंग्रेज़ के समय बनाया गया था जिससे कि हवा चाहे किसी तरफ का हो, हवा हर रुख से बेखूबी रूम के अंदर आता जाता था। दरवाज़ा बड़ा होता था, खिड़की भी बड़ी बड़ी खिड़की होती थी। मेन चीज़ है जैसे आपको हम ये दिखा रहे हैं गेट में, ये जो है बहुत अजीबो गरीब देखने को मिला, जो कि आज के डेट में मुश्किल है। वहीं ये कांच जो है, ये कांच बिल्कुल जैसा लग रहा है, उस ज़माने में ये कांच मुश्किल से कहीं मिलेगा। ये कांच जो है विदेश का ही लग रहा है। अंग्रेज जहाँ से आए थे वो लेके आए होंगे। और आइए हम आपको दिखाते हैं एक उस ज़माने का सीढ़ी, जो कि दूसरी मंजिल पर जाने के लिए ये सीढ़ी है। देखिए ये सीढ़ी, अब इस सीढ़ी का जो है लकड़ी अब कीड़ा लगने के कारण वो झरना शुरू हो गया है, फिर भी मजबूती उतना ही है। इस महल के चप्पे चप्पे में ब्रिटानी साम्राज्य और ब्रिटेन की पुरानी इमारतों की इंजीनियरिंग नजर आ जाएगी। कमरे में ऐसी जगहों पर अलाव का इंतजाम होता था। अलाव का धुआं कमरे में ना फैले, इसके लिए ऊंची ऊंची चिमनियां लगाई गई थी। अंग्रेज अपने जमाने में ठंडे के मौसम में हाथ सेकने के लिए रूम के अंदर ही या फिर घर रूम को हीट करने के लिए अंदर ही उसका व्यवस्था किया जाता है, जो कि लगभग ये दीवार जो है 35 से 40 इंच मोटा है और इसके अंदर गैप है, जो कि धुआं दूसरी मंजिल ऊपर जो है चिमनी के द्वारा धुआं बाहर निकलता है।
रूम को हीट करने के लिए जो उसका चिमनी जो है ठीक ऊपर है, जो कि आप देख पा रहे हैं, और उसी चिमनी से जो धुआं होता था कोयला का या फिर लकड़ी का, वो जो है इतना ऊपर निकलता था ताकि इसका जो है किसी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो पाए। अब कोठी की छत से बाहर का नजारा देखिए, कितना खूबसूरत है। यहीं से एक झील भी दिख जाती है। कहते हैं ये झील भी करीब 200 साल पुरानी है। इसे अंग्रेजों ने पीने के पानी को स्टोर करने के लिए बनवाया था। इसमें नहाना या इसके पानी से कोई दूसरा काम करना सख्त मना था। हाँ, स्नान के लिए ये अलाउ नहीं था, कभी भी अलाउ नहीं था। ये हमेशा खाने के लिए, पानी पीने के लिए, क्योंकि पहले के ज़माने में चापाकल होता नहीं था और ये सब आसपास के इलाके में कुएं का भी कोई ये नहीं था। और पानी यहाँ का पहले बहुत ख़राब हुआ करता था, तो पोखर का पानी, पोखर को कहीं भी कोई भी पुराना कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी अंग्रेज के द्वारा जो भी बनाया गया कंस्ट्रक्शन, वहाँ आपको पोखर दिखेगा ही। वो बनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी ये होता है कि कभी भी जो हाई फ्रिक्वेंसी भूकंप होता है तो उसका जो वेव होता है, सिस्मिक वेव होता है, उसको ये कंट्रोल कर देता है, आपको आपके बिल्डिंग पे नुकसान कम से कम हो, इसलिए ये बनाया जाता था, बनाया भी गया है। अब कितना साल होगा, ये 25-30 साल 40 साल होगा, और क्या होगा, 40 साल लगभग होगा, बेसी नहीं होगा, 40 साल 50 साल होगा, और क्या होगा। आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? वही है कचहरी। कचहरी में क्या होता था? तो वही तहसीलदार उसमें रहता था और मालगुजारी। मालगुजारी लेता था। 1 बीघा खेती करने वाले को 3 कट्ठा खेती करना पड़ता था नील का। हाँ, नील का प्रत्येक किसान को। प्रत्येक किसान को। अंतर तो यही है कि अभी का फसल ज़्यादा होता है, उस समय का फसल नहीं होता। नहीं, तकनीक जंगल था। और जहाँ नील का खेती होता है वहाँ फसल नहीं होता। ना, नहीं होता ना। गांव में रहने की वजह से और बाढ़ से घिरे इलाके में होने की वजह से यहाँ सैलानी कभी नहीं आते, वरना इस पूरे इलाके को एक पर्यटन केंद्र के तौर पर सरकार विकसित कर सकती थी। सरकार को ऐसी इमारतों को संजो कर रखने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां इतिहास से रूबरू हो सके। केबीसी न्यूज के सफर में बस इतना ही। केबीसी न्यूज के लिए बरारी से अजय सिंह की रिपोर्ट।